वेलकम स्टूडेंट्स। आज बेटा हम लोग 12th क्लास के एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकंड एनसीईआरटी, जिसमें हमारा आता है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स जिसको हम प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं। दूसरा एक पोर्शन और है इसी के जस्ट बाद, जिसको कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। क्या होता है बेटा? वेव ऑप्टिक्स। ये दो पोर्शन हमारे चलते हैं, एक रे ऑप्टिक्स चलता है, एक वेव ऑप्टिक्स। ये जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे करीब 10 से 15 नंबर का एडवांस में क्वेश्चन आता है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट वाले रे और वेव मिला के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं। कितने पूछते हैं? 4 से 5 क्वेश्चन नीट में आता है, रे और वेव, और बोर्ड पे भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे बेटा, फिर इसमें हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो रे ऑप्टिक्स क्या है, उससे जानने से पहले हमें लाइट के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए बेटा? लाइट। लाइट का मतलब यहाँ प्रकाश से लिया गया है। किससे लिया गया है? प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग बातें बताई हैं। प्रकाश के बारे में कुछ लोगों ने बताया, जैसे हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश आपका वेव है। मैक्सवेल ने बताया है कि प्रकाश जो हमारा लाइट है दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। न्यूटन ने बताया है कि ये आपके पार्टिकल्स होते हैं, कर्स्पुस कलर थ्योरी बताइए। ऐसे क्या डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं। उसी तरह प्लांक ने क्या बताया? प्लांक ने बताया लाइट इज़ अ बंडल्स आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी के बंडल्स या पैकेट्स होते हैं। तो लाइट के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज दी हैं। हम उस पर नहीं जाते हैं कि प्लांक ने क्या कहा है, न्यूटन साहब ने लाइट के बारे में क्या बताया है, हाइगेंस साहब ने क्या बताया है। इस पे ना जा करके हमारे रे ऑप्टिक्स में क्या मालूम करना है कि रे ऑप्टिक्स में हम लाइट को क्या पढ़ेंगे। लाइट को हम पढ़ेंगे, लाइट इज द फॉर्म ऑफ रे। किसके फॉर्म में होती है बेटा? रे के फॉर्म में। हिंदी मीडियम वालों के लिए ऐसे कह सकते हैं प्रकाश किरणों के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? रे मतलब हमारे किरणें होती हैं। हम रे ऑप्टिक्स में सिर्फ किस पे फोकस करेंगे? रे ऑप्टिक्स में हम सिर्फ फोकस करेंगे लाइट इज द फॉर्म ऑफ रे। रे का मतलब क्या है? जो अगर हिंदी मीडियम वाले जाने तो प्रकाश किसके फॉर्म में होता है? प्रकाश किरणों के फॉर्म में होता है। किरण, और किरण क्या है? दैट इज रे। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रे। लाइट हमारी ऐसे चलती है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा तो आप रेज या रे डायग्राम ऐसे बनाया करते थे। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ रे हम किस में पढ़ेंगे? रे ऑप्टिक्स, क्योंकि नाम ही है इसका रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का मतलब लाइट इज द फॉर्म ऑफ रे। प्रकाश आपकी किरणों के रूप में होता है, किरणों के तरह चलता है या ट्रैवल करता है। ये हमारा इसमें पढ़ना है। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि लाइट क्या है। तो हाई स्कूल में आपने पढ़ा था लाइट इज़ द एनर्जी। लाइट क्या है बेटा? एनर्जी। लाइट के बारे में आपने क्या पढ़ा है? प्रकाश के बारे में क्या पढ़ा है आपने? प्रकाश क्या है? एनर्जी है, जिसको हिंदी वाले क्या कहेंगे? ऊर्जा है। दैट इज प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन, जो हमारी आंखों पे दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है या दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वस्तुओं को देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले क्या कह सकते हैं? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन और आईज, एंड विद द हेल्प ऑफ लाइट वी सीइंग ऑब्जेक्ट्स। बट लाइट इज इनविजिबल। लाइट क्या होती है? लाइट हमें नहीं दिखाई देती है। लाइट की सहायता से हम वस्तुओं को तो देख सकते हैं, लेकिन लाइट इटसेल्फ में विजिबल नहीं है। लाइट हमने नहीं देखी किस टाइप की होती है। लाइट से वस्तुएं तो दिखाई देती हैं। तो हमें क्या पढ़ना है बेटा? प्रकाश क्या है, जो अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट में कहा जाए इस चैप्टर में, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन, विद द हेल्प ऑफ लाइट वी सीइंग ऑब्जेक्ट, बट लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल। अब बेटा क्या है? रे ऑप्टिक्स में लाइट किस फॉर्म में चलती है? स्ट्रेट लाइन रे के फॉर्म में चलती है। किसके फॉर्म में चलती है बेटा? रे ऑप्टिक्स में हम लाइट के क्या पढ़ेंगे कि स्ट्रेट लाइन में चलेगी। किस में चलेगी? स्ट्रेट लाइन। और कैसे चलेगी?
किरणों के रूप में चलेगी। किसके रूप में चलेगी? किरणों के रूप में चलेगी, रेज के फॉर्म में चलेगी। लाइट ऑलवेज क्या चलेगी बेटा? रेज के फॉर्म में चलेगी और स्ट्रेट लाइन में चलेगी। कैसे चलेगी? स्ट्रेट। जो हमारी जो रेज होंगी उनको हम कैसे बनाएंगे? स्ट्रेट लाइन में। क्या बनाएंगे बेटा? स्ट्रेट लाइन। ये सारी क्या है? लाइट रेज हैं। क्या है बेटा? लाइट रेज। ये क्या है हमारी? लाइट रेज ना कह के, क्योंकि एक है तो लाइट रे। ये क्या है? लाइट रे है। ये क्या है बेटा? लाइट रे है। ये क्या है बेटा? लाइट रे। तो लाइट रे ऑप्टिक्स में लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ रेज। ट्रैवल कैसे करेंगी? रेज के फॉर्म में ट्रैवल करेंगी। स्पीड भी आपको 10th में पढ़ा होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपको ये भी मालूम है इसका वेवलेंथ क्या होता है। तो इसके बारे में हम वेव ऑप्टिक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहाँ करेंगे? डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम बस इतना पढ़ते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रेज विच इज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस। अब देखो बेटा, लाइट में क्या एक ही रे होगी? नहीं, लाइट में बेटा एक रे नहीं होती है। लाइट में कई सारी रेज होंगी, बंडल ऑफ रेज होगी। क्या होगी बेटा? बंडल ऑफ रेज। लाइट में एक रे नहीं होगी। जो अगर किसी बल्ब से लाइट आ रही है तो क्या होगी? बंडल्स ऑफ लाइट होंगी। और बंडल्स ऑफ लाइट को क्या कहा जाता है? बीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट क्या है? बंडल ऑफ लाइट। बंडल ऑफ लाइट रेज। लाइट रेज। बीम ऑफ लाइट में क्या होता है? बंडल्स ऑफ लाइट रेज होती हैं। बंडल्स 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पैरेलल बंडल, दूसरा हो सकता है कन्वर्जिंग बंडल, दूसरा हो सकता है मतलब तीसरा हो सकता है डाइवर्जिंग बंडल। अगर इसको कहें तो कितने टाइप के बीम हो सकते हैं? पैरेलल बीम, डाइवर्जिंग बीम और कन्वर्जिंग बीम। तो अगर हम पैरेलल बीम की बात करें, पैरेलल बीम, तो पैरेलल बीम में लाइट रेज कैसे चलेंगी? एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। इसको हम बोलेंगे बेटा पैरेलल बीम। ये क्या है? पैरेलल बीम होता है। अगला क्या है हमारा? कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम में क्या होता है? जिसमें लाइट रेज एक पॉइंट पे मिलती हुई हैं या मिलने की टेंडेंसी होती है। इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है बेटा? ये कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इसको क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग नेचर ऑफ लाइट क्या होता है? जिसमें लाइट रेज क्या होती है? एक पॉइंट पे मीट करती हुई हैं या मीट करती हैं। इनको क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग बीम। जिसको हिंदी में कहते हैं अभिसारी, इसको कहते हैं समानांतर, और एक होता है अपसारी। क्या होता है? अपसारी। एक अभिसारी, अपसारी और एक समानांतर। इंग्लिश में पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम। और एक क्या होता है बेटा? डाइवर्जिंग बीम होता है। क्या होता है बेटा? डाइवर्जिंग बीम। तो डाइवर्जिंग बीम में क्या होगा? लाइट रेज क्या होती हैं? दूर हटती हुई दिखाई देती हैं। क्या होती हैं? फैलते हुए दिखाई दें तो उसको हम डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि लाइट रेज ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ रेज। प्रकाश किरणों के रूप में चलता है। ये रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। और वह किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। क्या चलती हैं? These rays travels in straight line. The bundles of light is known as beam of light. There are 3 types of beam: parallel beam, converging beam and diverging beam. In parallel beam, light rays parallelly each other and equidistance. Converging beam, in the converging beam, light rays meet at a point. Diverging beam, light rays spread आउट फ्रॉम द सोर्स। जहाँ से निकल रही हैं वो क्या करती हैं? वहाँ से फैलती हैं। यहाँ पे क्या है? आकर के मिलती हैं। और यहाँ पे पैरेलली होता है। अब हम इसमें सबसे पहली डिफिनेशन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। हमारी अगली हेडिंग क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन में आपको मालूम है, जब भी आपकी लाइट रेज किसी भी स्मूथ सरफेस
लाइक अ मिरर, उस पर पड़ती हैं तो ये मान लीजिए मिरर है, प्लेन मिरर। कैसा मिरर है? ये एक स्मूथ सरफेस है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर जिसको समतल दर्पण कहते हैं। ये प्लेन मिरर मान लेता हूँ मैं। जब लाइट रेज इस पे पड़ती हैं तो क्या होती है? इससे बाउंस बैक हो जाती है, दोबारा वापस चली जाती हैं। ये इस रे को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं बेटा, जिसको हिंदी वाले कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण। ये क्या कहता है? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और इसको हम क्या कह सकते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। और यहाँ पे एक नॉर्मल डाला जाता है। क्या डाला जाता है बेटा? नॉर्मल। ये एंगल यहाँ पे एक आई एंगल होता है और एक एंगल क्या होता है बेटा? आर एंगल होता है। तो आई एंगल क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। आर एंगल क्या है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। हिंदी मीडियम वाले क्या कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आई होता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है? आर होता है। इसी में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताए जाते हैं। क्या बताए जाते हैं? लॉ ऑफ। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो टाइप होते हैं। कितने होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, प्रकाश का परावर्तन और यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कितने लॉ होता है बेटा? फर्स्ट, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल आर। इसको कैसे कहेंगे स्टेटमेंट में? इसमें स्टेटमेंट कहेंगे इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, या एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। हिंदी मीडियम वाले कहेंगे फर्स्ट लॉ में कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण के सदैव बराबर होता है। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन अ सेम प्लेन। ये सभी कहाँ पे होते हैं? एक ही तल में होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। ये सेकंड लॉ होता है। मीन इंसिडेंट रे, दूसरा क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरा क्या है? नॉर्मल। क्या है? इन सेम प्लेन। इसमें होते हैं बेटा, सेम प्लेन में होते हैं। दैट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यही सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब भी आपकी लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस पे लाइक अ मिरर इंसिडेंट होती हैं तो मिरर से दोबारा बाउंस बैक कर जाती हैं। यही फिनोमिना ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले जब भी प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर टकराती हैं तो टकराने के उपरांत वो दोबारा वापस लौट जाती हैं, तो यह प्रकाश की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन से संबंधित हमारे दो नियम हैं। पहला नियम क्या होता है? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और दूसरा लॉ होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन अ सेम प्लेन। ये आपको मालूम है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ रखा। अब हमारा आता है मेन। चलिए, अच्छा स्टूडेंट, जो अगर मैं ये करूं कि ये मिरर है और इस पर रे नॉर्मली डाली जाए, ऐसे रे डाली जाए, ये इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे निकलेगी? तो रिफ्लेक्ट, क्योंकि नॉर्मल क्या बनेगा? नॉर्मल यहीं पे बनेगा। ये नॉर्मल मान के दूर बना लिया, इसी पे बनाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। ये नॉर्मल है, तो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है? आई हमारा एंगल 0 है, तो आर भी एंगल क्या होना चाहिए? 0 भी, वो भी 0 होना चाहिए। दैट इज द आर। तो आप ये बात याद करके रखिए, जब भी किसी चिकनी सतह पे लाइट रेज इंसिडेंट करेगी नॉर्मली, तो वो क्या होगी? अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। क्या कर लेगी? अपने पाथ को दोबारा पा लेगी। पहले आई
जो 90 पे टकराती है, कितने डिग्री पे टकराती है, 90 डिग्री पे जो लाइट रे किसी भी प्लेन सरफेस पे चिकनी सतह पे टकराती है तो वो क्या कर जाएगी, वापस चली जाएगी। इसे क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं रिट्रेस द पाथ। क्या कर लेती है वो, रिट्रेस पाथ, अपने रास्ते को दोबारा बैक टू पवेलियन कर लेती है। आई और बैक टू पवेलियन कह सकते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में। तो रिट्रेस कब करेगी, जब भी किसी मिरर पे रे परपेंडिकुलर टकराए। कैसे टकराए, तो वो अपने रास्ते को क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी। छोटी सी बात है लेकिन क्वेश्चन लगाने में भी आपको अच्छा लगेगा। जो अगर किसी मिरर पे या किसी चिकनी सतह पे परपेंडिकुलर रे आपकी इंसिडेंट करती है तो वो अपने रास्ते को क्या कर लेगी बेटा, रिट्रेस कर लेगी। चलिए यहाँ पे एक हमारा ये है क्वेश्चन, या इससे पहले हम पढ़ लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या पढ़ लेते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इसी में एंगल ऑफ डेविएशन है जिसको कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं बेटा, विचलन कोण। तो विचलन कोण कैसे, जैसे मैं तुमसे एक एग्जांपल लूं, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। ये लाइट रे है, ऐसी लाइट रे आई, ये हमारा मिरर मान लेता हूँ, प्लेन मिरर है। ये हमारा क्या है बेटा, नॉर्मल है। ये हमारी इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है। ये एंगल हमारा आई है। तो एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब होता है कि लाइट अपने रास्ते से कितना भटक गई है। एंगल ऑफ डेविएशन का क्या मतलब होता है, लाइट अपने रास्ते से, डेविएशन का मतलब विचलित, कितना विचलित हो गई। जो अगर ये मिरर ना होता तो लाइट कैसे जाती, ये मिरर ना होता तो लाइट कैसे जाती, तो मिरर ना होता तो लाइट ऐसे जाती, यही तो जाती सीधे, क्योंकि हमने बताया कि लाइट रे सीधे चलती है। तो मिरर ना होता तो लाइट ऐसे जाती, लेकिन ऐसे तो नहीं गई। गई कैसे, जाएगी कैसे बेटा, गई तो ऐसे ही तो गई। मिरर होने की वजह से, पहले इंसिडेंट रे है, मिरर होने की वजह से इसका रिफ्लेक्शन हो गया। ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल कितना होगा, आई ही होगा। इसको हम आर कहते हैं, अलग बात है। तो कितना रास्ते से अपना भटक, मिरर की वजह से वो कितना एंगल भटक गई है, दैट इज द एंगल। यही तो एंगल वो डेविएट हो गई है। जो अगर मिरर ना होता तो ये सीधे ऐसे निकल जाती, मिरर होने की वजह से ये रिफ्लेक्ट कर गई है, तो कितना एंगल डेविएट हो गई है, वो एंगल डेविएट हुई है डेल्टा। कितना, ये डेल्टा। यही जो डेल्टा एंगल है, यही जो डेल्टा एंगल है, इसी को बेटा हम विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण, या इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो जो अगर हम तुमसे एंगल ऑफ डेविएशन पूछे तो कितना कहेंगे आप लोग। तो आपको मैंने बताया है कि रे ऑप्टिक्स का मतलब पूरी ज्योमेट्री, रे ऑप्टिक्स का सीधा सीधा मतलब है ज्योमेट्री। तो ये पूरा एंगल कितना है, 180। ये एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल कितना होगा, ये दैट इज द 180। तो 180 में कौन कौन सा एंगल आ रहा, आई प्लस डेल्टा। तो हम क्या लिख सकते हैं, आई प्लस डेल्टा इज इक्वल टू द 180। तो डेल्टा की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, दैट इज द 180 माइनस 2i। ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है। क्या होता है स्टूडेंट, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। इसको नोट कर लीजिए, फिर 2 क्वेश्चन करते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रब कर दूं, तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा प्रॉब्लम करता हूं मैं। इसका आंसर आप लोग तुरंत बताएंगे या सोचेंगे क्या होगा। ये मिरर है, एक रे आ रही है, ये नॉर्मल है, ये 30 डिग्री है, और मैं कह दूं व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण क्या होगा इसका। तो डेल्टा लिखेंगे 180 माइनस 2i, और i कितना 30,
क्योंकि नॉर्मल के साथ एंगल देखना है, अगर 30 में यहाँ लिखता तो कौन सा एंगल हो जाता, 60 लेते, क्योंकि दैट इज एंगल 90। तो आई कितना है 30 डिग्री, तो डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू 30, ये आपका डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्रीज। ओके स्टूडेंट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल ऑफ डेविएशन आपको पता चल गया। एंगल ऑफ डेविएशन यही तो एंगल ऑफ, ये जो रे मिरर ना होता तो ये सीधे निकल जाती है सीधे, लेकिन निकलेगी कैसे, ऐसे निकलेगी। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल ही एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, आप क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हमने 2 मिरर लिए हैं, एक मिरर ये है, एक मिरर ये है। ये मिरर M1 है, ये स्टूडेंट मिरर M2 है। यहाँ पे एक लाइट रे ऐसे ट्रेवल कर रही है, मतलब ऐसे इंसिडेंट कर रही है, दैट इज द एंगल 30 डिग्री, दैट इज द एंगल 30 डिग्री, दैट इज द एंगल 90 डिग्री, और लॉन्ग मिरर है ये। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम मिरर M2 एंड, क्या पूछा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम मिरर M2 एंड रिफ्लेक्टेड रे। हिंदी मीडियम वाले क्या है, देखो बेटा 2 मिरर हैं, एक M1 है समझ लीजिए, दूसरा क्या है M2 है। एक रे यहाँ पे 30 डिग्री पे आके गिरती है, फिर ये आगे जाके रिफ्लेक्ट होगी, तो जब M2 से रिफ्लेक्ट होगी, कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो उस M2 से रिफ्लेक्ट हुई रे और M2 के बीच बने हुए कोण की गणना कर रहे हैं। तो होगा क्या, ये रे यहाँ पे आई, अब इसका रिफ्लेक्शन किधर होगा, ये, और यहाँ से वो सीधे जाएगी नहीं जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चलती है, इस मिरर से टकराने के बाद ये सीधे जाएगी नहीं जाएगी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये हो गया आपका ऐसे, फिर क्या होगा बेटा, इससे कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, अब ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, यही तो रिफ्लेक्शन होगा। और आपको कौन सा एंगल बताना है, आपको ये वाले एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी, यही तो मैंने पूछा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम मिरर M2 एंड रिफ्लेक्टेड रे, जो दोबारा रिफ्लेक्ट करे, रिफ्लेक्टेड 2, और ये रिफ्लेक्टेड कौन सी है 1। इतनी बात समझ आ गई स्टूडेंट। तो सिंपल मैथ ही मीन, हमें सिंपल ज्योमेट्री ही तो लगानी है। ये एंगल 30 है, तो सबसे पहले यहाँ हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करें दैट इज द नॉर्मल N1, तो ये वाला एंगल स्टूडेंट कितना होगा 60 डिग्रीज होगा। ये 60 है तो ये वाला स्टूडेंट कितना होगा, क्योंकि एंगल I इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल R, तो मुझे लग रहा है ये भी 60 होगा। यहाँ भी तो नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो नॉर्मल जो अगर यहाँ स्टूडेंट ड्रॉ करें तो ये नॉर्मल 2 हो जाएगा। ये हमारा 60 है तो ये कितना होगा 30, यहीं से चल के चलते हैं, क्यों उधर जाएं, ये 30 होगा। ये कितना स्टूडेंट 30 है 90, तो ये कितना होगा, कितना होगा 60 होगा। अब ये 60 है तो ये कितना होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये कितना होगा 90, तो ये कितना होगा 30। अब ये नॉर्मल है, ये 30 है, तो ये देखिए ये एंगल I की तरह ट्रीट होगा नहीं होगा, ये 30 है नहीं है, तो ये स्टूडेंट कितना होगा 30 हो जाएगा। ओके, तो हमसे क्या पूछा गया था, हमें ये एंगल पूछा गया, तो ये एंगल कितना निकल के, ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्रीज। आपको नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए। समझ आ गया, आगे चलें। एक क्वेश्चन आप और करिएगा, मैं आपको देता हूँ। एक मिरर ये है M1, एक मिरर ये है M2, M3 मान लेते हैं, एक मिरर ये है M1। ये एंगल है हमारा 80 डिग्रीज, ये एंगल है हमारा 110 डिग्रीज। यहाँ पे रे आ रही है 30 डिग्री पे,
व्हाट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम मिरर M3? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका करके हमें आंसर भेजिएगा। जो भी वीडियो देखने के बाद जो भी स्टूडेंट हैं इसका आंसर हमें भेज दीजिएगा। ओके स्टूडेंट। अच्छा बेटा, इसमें जो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जाए, क्या पूछा जाए? अभी तक हमने एंगल ऑफ डेविएशन निकाला था, जो अगर इसका टोटल एंगल ऑफ डेविएशन निकाला जाए तो क्या कहेंगे? जो अगर इसका पूछा जाए व्हाट इज द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, क्या पूछा जाए स्टूडेंट? व्हाट इज द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन? जो अगर इसका पूछा जाए तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे? तो पहले आप एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ निकाल लीजिए डेल्टा 1, फिर आप एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ निकाल लीजिए? यहाँ। इसके अलावा भी जो हैं तो डेल्टा 3 निकाल लीजिए, डेल्टा 4 निकाल लीजिए, डेल्टा n निकाल, और फिर सारे एंगल ऑफ डेविएशन को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो इसमें एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1 पहले रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 180 माइनस 2 आई, तो ही फार्मूला है। तो यहाँ पे आई एंगल कितना है बेटा? देख के बताओ। यही तो आई एंगल है 60 डिग्री। दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा? 60। तो डेल्टा 1 कितना लिखेंगे हम? डेल्टा 1 लिखेंगे 180 माइनस 2 इंटू 60। तो डेल्टा 1 कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्रीज। अब डेल्टा 2 बताइए कितना हो जाएगा? तो डेल्टा 2 के लिए फिर से लगाएंगे 180 माइनस 2 आई। तो डेल्टा 2 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2 आई, यहाँ पे कितना है? दैट इज द आई 30। 2 इंटू 30 तो कितना आएगा स्टूडेंट? 120। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो डेल्टा कितना हो जाएगा? डेल्टा 1 मीन 60, डेल्टा 2 मीन 120, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन हो गया 180। जरूरी नहीं हर बार 180 आए, दैट इज डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट। जो उसमें भी टोटल एंगल ऑफ डेविएशन आपको कैलकुलेट करना है। क्या करना है? तो पहले यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे, फिर यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे, फिर वहाँ एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे, और इसके बाद पूरे को कैलकुलेट करके आंसर आप कैलकुलेट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपके लिए होमवर्क ही दे देते हैं हम, करके लाइएगा। एक क्वेश्चन है, ये हमारा एक प्लेन मिरर है। क्या है स्टूडेंट? प्लेन मिरर है। ये एंगल हमारा कितना है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। ये हमारा मिरर M है। यहाँ पे एक रे टकरा रही है ऐसे, और मिरर से कितना एंगल बना रही है? 40 डिग्री। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम मिरर। क्या निकालना है बेटा? एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम मिरर। और दूसरा क्वेश्चन निकालना है आपका, ये पहला क्वेश्चन करना है, और दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट आपको क्या करना है? एंगल बिटवीन मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे। क्या निकालना है? एंगल बिटवीन मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे कैसी होगी? रिफ्लेक्टेड रे कहीं ऐसे जाएगी? नहीं जाएगी। तो मिरर कहाँ पे? ये है। रिफ्लेक्टेड रे ये है। तो यहाँ पे आपको ये वाले एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करके हमें बतानी है। इसका आंसर आप निकालिए। सिंपल ज्योमेट्री लगानी है, क्योंकि आपको सबसे पहले यहाँ क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल। और फिर आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना है, आई एंगल आर एंगल के बराबर करना है, और ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कैलकुलेट करके आप भेजिए। ओके स्टूडेंट्स। पूरा खेल बड़ा ज्योमेट्री का है। क्या है? कुछ भी नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री। जो अगर आपको आती है 9th क्लास की तो आप कर ले जाएंगे। क्या कर ले जाएंगे? सारा क्वेश्चन कर ले जाएंगे। एक क्वेश्चन और छोटा सा कर लेते हैं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए पहले हम, ऐसे बहुत सारे एंगल सेट हो सकते हैं, 60, 30, 20, 10, 1 मिरर, 2 मिरर, 4 मिरर, 10 मिरर, 20 मिरर, ऐसे बहुत सारे मिरर भी बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन जैसे आपको ये दिया जाए, बातें नहीं करें, क्वेश्चन आपसे ये कराया जाए, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ये एक मिरर है और एक मिरर ये है। ये M1 है स्टूडेंट, और ये क्या है? M2।
मैं कह दूं ये रे आती है यहाँ पे 20 डिग्री पे, कितने पे आती है 20 नहीं, ये आती है थीटा डिग्री पे, कितने डिग्री पे आती है थीटा डिग्री पे, और ये एंगल है आपका 70 डिग्री। कितना है, मिरर दो हैं, एक M1 है एक M2 है, कितने डिग्री पे इंक्लाइन किए हुए हैं 70 डिग्री पे, एक रे आती है थीटा डिग्री पे, और तुमसे कह दूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, रे रिट्रेस इट्स पाथ, रे क्या कर ले, अपने पाथ को, अपने रास्ते को दोबारा पा ले। तो अपने रास्ते को दोबारा पाने का क्या मतलब है, M2 से टकराएगी तो कितने एंगल पे टकरानी चाहिए, 90 डिग्री पे जो टकराए तो बैक टू पवेलियन होगी। तो यहाँ से जो अगर ये रे आके जाती है और ये एंगल हमारा कितना होता है, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, ये एंगल हमारा कितना होगा स्टूडेंट, ये 90 डिग्री जो अगर होता है तो क्या होगा इस मिरर से, ये रे जाएगी और यही दोबारा आएगी, तभी तो रिट्रेस करेगा पाथ। तो अब ये 90 होने के लिए थीटा कितना होना चाहिए, इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट क्या है, ये कितना होगा, दैट इज द एंगल आई, दैट इज ऑलवेज एंगल आई, क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज द 90 माइनस थीटा, बिकॉज होल एंगल इज 90। तो ये क्या कहेंगे 90 माइनस थीटा, इस एंगल को क्या बोलेंगे आप 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा है, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, कितना होगा, ये पूरा आंसर 20 डिग्री आ रहा है, ये पूरा कितना होगा स्टूडेंट, ये 90 होगा नहीं होगा, और ये एंगल इतना कितना है 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल अगर हम अल्फा मान लें तो अल्फा प्लस 90, अल्फा प्लस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा 90 के बराबर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि ये 90 है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। ये जो हम अल्फा माने, क्या माने अल्फा, तो ये अल्फा और 90 प्लस थीटा हमेशा किसके बराबर होगा 90 के, तो हमारा अल्फा कितना निकलेगा थीटा के बराबर होगा। आप कैसे भी कैलकुलेट करें, तो ये अल्फा हमारा कितना है बेटा, ये है थीटा के बराबर, समझे नहीं समझे, ये थीटा है, ये 70 है और ये 90 होना है, और ये क्या बन रहा है ट्रायंगल, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन इंटीरियर एंगल का कितना होता है 180। तो थीटा प्लस 90 प्लस 70 इज इक्वल टू 180, तो कितना निकल के आएगा थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्रीज। तो अब यहाँ पे 2 मिरर भी हो सकते हैं, 3 मिरर भी हो सकते हैं, 5 मिरर भी हो सकते हैं, 10 मिरर भी हो सकते हैं। आपसे पूछ सकता है रिट्रेस कर ले पाथ, आपसे एंगल ऑफ डेविएशन पूछ सकता है, और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके बेटा, सिंपल आपको ज्योमेट्री खेलनी है, क्या खेलनी है, लॉ आपका सिंपल है, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर, क्या होगा एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट आपका ये है कि रेज जब एक मिरर से रिफ्लेक्ट करके चलेंगी तो स्ट्रेट लाइन में चलेंगी। चलिए एक छोटा सा और टॉपिक करते हैं, फिर क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करेंगे इसकी, एक छोटा सा और करते हैं और फिर आज की क्लास को एंड करते हैं। क्या करते हैं, आज की क्लास को एंड करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आज कर लेते हैं, देखते हैं आपकी ज्योमेट्री कितनी स्ट्रांग है। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं और आपकी ज्योमेट्री का जजमेंट आज हम करेंगे कि आपने 9th हाई स्कूल में आखिर कितना पढ़ा है। देखते हैं, स्टार्ट नाउ। मान लीजिए ये मिरर है और ये मिरर है M, ये है नॉर्मल, क्या है स्टूडेंट नॉर्मल। ये हमारी कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। जो अगर हम मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करा दें, क्या करा दें, मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करा दें, क्लॉकवाइज घुमा दें, जैसे ये मिरर है, रे आके पड़ रही है ऐसे, हम ऐसे घुमा दें। जो अगर मिरर को थीटा एंगल से घुमा दें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, चलो हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं। कैसे घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घूमेगा तो कैसे, नीचे ही तो आएगा। मिरर को मान लो थीटा एंगल से आप रोटेट करा दे रहे हैं, क्या करा दे रहे हैं,
ये मिरर की नई पोजीशन हो गई। कितना घुमा दिया तुमने? मिरर ही घुमा दिया। जो मिरर ऐसे रखा था उस मिरर को थीटा एंगल पे ऐसे क्लॉकवाइज तुमने घुमा दिया। कितना घुमा दिया? थीटा एंगल आपने घुमा दिया। तो जो नई रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने एंगल से घूम जाएगी? नई रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से घूम जाएगी? व्हाट इज द एंगल ऑफ रोटेशन? क्या पूछा गया है? व्हाट इज द एंगल ऑफ रोटेशन न्यू रिफ्लेक्टेड रे? न्यू रिफ्लेक्टेड रे। अभी मिरर घुमाएंगे फिर रे को घुमा देंगे, फिर आगे और घुमाएंगे, फिर दो दो तीन तीन मिरर घुमाएंगे। तो अभी यहाँ से एक स्टार्टिंग है छोटी सी कि एक रे पड़ रही है मिरर के ऊपर और फिर मिरर को ही थीटा एंगल से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दें तो रे कितने एंगल से घूम जाएगी? स्टार्ट नाउ। अच्छा, ये नॉर्मल मान लीजिए n है, इस वाले को अभी भूल जाइए, जो घूमा हुआ है उसको भूल जाइए। तो ये इंसिडेंट रे है, तो यहाँ से एक रे क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। क्या करेगी? रिफ्लेक्ट। और कौन सी रिफ्लेक्टेड होगी? मान लेते हैं पहली पोजीशन की रिफ्लेक्टेड रे। ओके स्टूडेंट, जो अगर हम इस एंगल को आई कहें तो इस एंगल को हमें क्या कहना पड़ेगा? आई ही कहना पड़ेगा, क्योंकि आई तो बड़वार होता है। समझ आ गई बात? यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं। लेकिन अब जब हमने मिरर को घुमा दिया है तो ये नॉर्मल घूमेगा या नहीं घूमेगा? मिरर के साथ नॉर्मल भी घूमेगा। क्यों? देखिए, जैसे ये आपका मिरर है, ये है, इस पोजीशन पे नॉर्मल, जो अगर मिरर घुमा रहे हैं तो ये नॉर्मल भी घूमेगा, आपको दिख रहा होगा। जो अगर ये ऐसी पोजीशन ऐसे घुमा देंगे तो जितना घुमा 90 घुमा देंगे ऐसे हो जाएगा जितना। तो हमें लग रहा है ऐसा कि जो अगर आप इस मिरर को घुमाएंगे तो ये नॉर्मल भी क्या हो जाएगा? ये नई पोजीशन हो जाएगी नॉर्मल की। क्या हो जाएगी? ये नॉर्मल की नई पोजीशन हो जाएगी। जरा इसको डॉटेड बना लेना, इतनी लाइन हो जाएंगी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये नॉर्मल की कौन सी पोजीशन हो जाएगी? न्यू पोजीशन हो जाएगी। ये नॉर्मल 1 है, तो अब नॉर्मल कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं। अच्छा, ये इन दोनों नॉर्मल के बीच में कितना एंगल होगा? कितना होगा? जो अगर तुमने मिरर को थीटा एंगल घुमाया है तो नॉर्मल भी कितने एंगल से घूमेगा? थीटा एंगल। थीटा एंगल से ही तो घूमेगा। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं। अब स्टूडेंट, ये जो रे इंसिडेंट कर रही है इस मिरर की, ये 1